हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लंच वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पकौड़ा कड़ी की रेसिपी और उसी के साथ में मुद्दे की रेसिपी, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। और कड़ी बनाने की कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे कि आपकी कड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनके तैयार होगी और जो पकौड़ी हैं एकदम फूली फूली बनके तैयार होंगी। तो चलिए ये मज़ेदार सी लंच वीडियो बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हम कड़ी के लिए पकौड़े बना के तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक गाढ़ा घोल बना के तैयार कर लेंगे। तो पानी को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। अगर एक साथ ऐड कर देंगे तो इसका जो घोल है वो पतला भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं मैंने किस तरीके की रखी है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है बेसन को फेंटना। तो यहाँ पर हमें बेसन को 5 से 7 मिनट के लिए फेंटना है, तभी जो पकौड़ी हमारी बहुत ही ज़्यादा फूली फूली बनके तैयार होंगी। बेसन को फेंटते हुए मुझे 6 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं बेसन का कलर पहले से कितना ज़्यादा चेंज हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा एयरी हो जाता है, हल्का फील होता है। ऐसा ही बेसन हमें चाहिए, तभी जो पकौड़ी हमारी एकदम जालीदार और सॉफ्ट बनके तैयार होंगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 2 हरी मिर्ची, बारीक कटा हुआ धनिया, आधा छोटी चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। इसमें हमें इनो सोडा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। बिना इनो सोडा के भी जो पकौड़े हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार बनके तैयार होंगे। यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है। पानी का इस्तेमाल मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। अगर आपको लग रहा है बैटर गाढ़ा है तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पकौड़ों का बैटर है बिल्कुल बनके तैयार है। तेल को मैंने पहले ही रख दिया था गरम होने के लिए। तेल हमारा मीडियम गरम होना चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसमें हम पकोड़े बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें पकोड़ों को डालने के बाद तुरंत टच नहीं करना है, थोड़ा देर इनको फ्राई होने देना है। जब ये कढ़ाई छोड़ देंगे नीचे से, उसके बाद हम इन्हें पलट देंगे। और आप देख सकते हैं ये साइज़ में भी कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं और इन्हें हम अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। हाई गैस फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई मत करिएगा, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। यहाँ पर पकोड़ों में अच्छा सा कलर आ गया है। अभी हम इन्हें निकाल लेते हैं और बाकी के जो पकोड़े हैं सेम तरीके से हमें फ्राई कर लेने हैं। और आप देख सकते हैं जो पकोड़े हैं कितने बड़े बड़े बनके तैयार हुए हैं। मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाऊंगी कि अंदर से कितने जालीदार बने हैं। जब हम इन्हें कढ़ी में डालेंगे ना, तब ये कढ़ी को अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे। तो अभी चलते हैं कढ़ी बनाने के लिए। अब हम एक जार में आधा कटोरी बेसन ऐड करेंगे और 2 कटोरी दही ऐड करेंगे। अगर दही खट्टा है तो हमारा 1 कटोरी दही से भी काम हो जाएगा। दही की जगह आप मट्ठे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दही फ्रिज में रखा हुआ है तो आप उसे 1 दिन पहले बाहर निकाल के रख दें। उससे क्या होता है, दही खट्टा हो जाता है और कढ़ी हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनके तैयार होती है। यहाँ पर मैंने फ्रेश दही का इस्तेमाल किया है, इसीलिए 2 कटोरी ऐड किया है। साथ ही में थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्ची और हींग डाल करके इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथों से या फिर रई से भी फेंट सकते हैं, बस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपको 100% अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप जार का ही इस्तेमाल करिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो जितना बेसन लिया है उसका 10 गुना पानी ऐड करेंगे, यानी कि आधा कटोरी बेसन के लिए 5 कटोरी पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर अभी मैंने 4 कटोरी पानी ऐड किया है, 1 कटोरी पानी बाद में ऐड करेंगे। कढ़ाई में लिया है 1 बड़ा चम्मच ऑयल। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मेथी, थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया, कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 हरी मिर्ची और कड़ी पत्ते। और इन सभी चीज़ों को हमें हल्का सा सौटे कर लेना है, मतलब मेथी का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तब तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन का घोल जो हमने बना के तैयार किया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो 1 कटोरी पानी हमारा बचा हुआ था, तो जार को धो करके इसी में डाल देना है। टोटल हमने इसमें 5 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। नमक वगैरह अभी हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो कढ़ी है उसका कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छा कलर आया है।
तो दोस्तों जो कढ़ी है उसमें अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक आप थोड़ा कम ही ऐड करिएगा क्योंकि अभी हम कढ़ी को पकाएंगे ना, तो ये थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखेंगे और इसे हम कम से कम 35 से 40 मिनट के लिए पकने देंगे। कढ़ी को पकते हुए यहाँ पर टोटल 40 से 45 मिनट हो चुके हैं और इसके ऊपर ना एक मलाई जैसी लेयर पड़ गई है। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। गैस का फ्लेम यहाँ पर मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पकौड़े। तो गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद ही पकौड़ों को ऐड करिएगा और इन्हें चमचे से अच्छे से डुबो देते हैं ताकि ये कढ़ी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। और आप ध्यान से देखिएगा जो पकोड़े हैं वो कढ़ी को कितने अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हल्के हल्के से आपको बबल्स दिखाई दे रहे होंगे। अब हम इसे ढक करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि जो पकोड़े हैं कढ़ी में अच्छे से फूल जाएं। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और जो पकोड़े हैं उन्होंने कढ़ी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी हम इसमें एक तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए एक चमचे में 1 बड़ा चम्मच घी लिया है। घी का तड़का कढ़ी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। घी हमारा ज़्यादा गर्म हो गया था, इसीलिए मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची को लंबे शेप में काट के ऐड किया है। 3 से 4 सूखी लाल मिर्ची ली है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची ली है कलर के लिए। कश्मीरी लाल मिर्ची को ज़्यादा देर तक हमें नहीं भूनना है, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर तड़का हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। कढ़ी हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। अब इसे हल्का सा मिक्स कर देते हैं। आप इसे रोटी से, चावल से, किसी के साथ भी एंजॉय करिए। अब चलते हैं मुद्दे बनाने के लिए। तो मुद्दे सबसे ज़्यादा कहाँ खाए जाते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी रागी का आटा लिया है और उसमें से थोड़ा सा आटा हमें कटोरी में बचा लेना है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसका एक लम्स फ्री घोल बना के तैयार कर लेंगे। इसे रख देते हैं साइड में। अब हम एक बड़े बर्तन में 4 कटोरी पानी लेंगे। 2 कटोरी आटे के लिए आपको 4 कटोरी पानी चाहिए। साथ ही में थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और जो आटे की स्लेरी हमने बना के तैयार की थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। वो क्लिप मेरे से मिस हो गई है लेकिन आपको ऐड कर देना है और इसमें एक बढ़िया सा उबाल आने देंगे। तो यहाँ पर इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें जो आटा है उसे ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और अभी हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। ये जो पानी है ना आटे को अच्छे से पूरी तरीके से कवर कर लेगा। तो इसे ऐसे ही पकने देते हैं। अगर कहीं कवर नहीं भी कर रहा है तो आप इसे चम्मच से हल्का हल्का सा दबा दें ताकि ये अच्छे से पानी में डूब जाए। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर मैंने बेलन का इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर रही है तो आप उसके पीछे वाले डंडे से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। और गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे क्योंकि ये बहुत ही जल्दी पानी को एब्जॉर्ब करता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच घी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो करिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन करेंगे ना तो जो मुद्दे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। आटा हमारा ठंडा हो गया है लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं हुआ है, हल्का सा गर्म है लेकिन उतना भी गर्म नहीं है कि हमारे हाथ जलें और ये हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे और इसको चारों तरफ घी को फैला देंगे और इसमें से लोई ले लेंगे। तो जितने बड़े आप मुद्दे बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप आटा ले लें और एक मुद्दे का शेप दे दें। यहाँ पर जो मुद्दे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनके तैयार हुए थे। क्या आप लोग भी इसी तरीके से मुद्दे बनाते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर नहीं बनाते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारे मुद्दे बना के तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उंगली से इसको प्रेस कर दिया है। अब हम इसमें हल्का हल्का सा घी डाल देते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा सा, ताकि ये देखने में ऊपर से अच्छे लगते हैं। अभी चलते हैं हम लंच थाली लगाने के लिए। यहाँ पर एक थाली में मैंने एक बड़े साइज के मुद्दे को निकाल लिया है और जो कढ़ी है हमारी वो भी ठंडी हो गई है। अभी हम कढ़ी चारों तरफ डाल देंगे। तो क्या आपने कभी कढ़ी और मुद्दे ट्राई किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं खाने में। और जो कढ़ी है कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। थोड़ा सा प्याज ले लिया है यहाँ पर हमारा बढ़िया हेल्दी सा लंच बनके रेडी हो गया है। तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। और कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।